झारखंड मुक्ति मोर्चा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश को सबसे अधिक खनिज संपदा देने वाले राज्यों में शामिल है, लेकिन केंद्रीय बजट में इस राज्य की लगातार अनदेखी की जा रही है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के कुल खनिज संसाधनों का करीब 42% हिस्सा झारखंड से जाता है। इसके बावजूद जब केंद्रीय बजट पेश होता है तो झारखंड का नाम तक नहीं लिया जाता। उन्होंने इसे राज्य और यहाँ के लोगों के साथ खुला अन्याय करार दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब झारखंडी इस अन्याय को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। हेमंत सोरेन ने कहते हुए कहा, वादा खिलाफी का आरोप लगाते 14 के उस चुनाव में है। में भी गांधी मैदान में उमड़ी भीड़ झारखंड की एकजुटता का प्रमाण है। उन्होंने बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं को नमन और जोहर किया। स्थापना दिवस पर दिशोम गुरुजी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने संकल्प लेने की अपील की कि सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और काबिल बनाएंगे। शिक्षा के जरिए राज्य, गांव और समाज का नाम रोशन करने की अपील के साथ उन्होंने राज्य के कोने कोने से आए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान जेएमएम नेताओं ने केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के साथ की जा रही कथित आर्थिक उपेक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एसआईआर सहित विभिन्न योजनाओं में राज्य के हिस्से उतना भी अब मौका हम लोग नहीं है कि तुम्हारे चाल को नहीं समझ पाते हैं। अब तुम्हारी चाल चलने से पहले हम लोग समझ लेते हैं और उसका जवाब भी देना हमें अच्छी तरीके से आता है। और इस राज्य का जो आंतरिक संसाधन है, इस देश का सबसे अधिक खनिज संपदा
जो 42% खनिज संपदा हमारे राज्य से निकलता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है, लेकिन आज केंद्र सरकार में बजट पेश होता है, खनिज के नाम पर झारखंड का नाम भी नहीं लिया जाता। सभी चीजें हमारी नजर में है। आप झारखंड के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हम अपना अधिकार, हम तो पहले लड़के लेते थे, आप लड़के भी लेंगे और कानून का सहारा लेकर के भी अपना अधिकार लेके यहां के जनमानस को बांटने का काम करेंगे। हम जानते हैं आज भी हमारे बीच गरीबी, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से हम कमजोर हैं, लेकिन अब उतना भी कमजोर नहीं है। अब झारखंड का लोगों को बोका मत समझो। अब झारखंड का लोग राजनीतिक चक्रव्यूह को भी समझता है, राजनीतिक षड्यंत्र को भी समझता है। धन बल के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं को अपना जेब में रखकर लोकतांत्रिक देश में लोगों का वोट चुराकर चुनाव जीतने का काम आज के दौर में चल रहा है। लेकिन झारखंड का लोग अब अपना अधिकार के लिए बोका नहीं है। तो इसीलिए साथियों, आज यह आचार संहिता भी लगा हुआ है, नगर का चुनाव भी हो रहा है, बातें बहुत है। मैंने पहले भी कहा, आदरणीय गुरुजी के समय से उन क्षेत्रों में उनका भ्रमण रहा है, तो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को, झारखंड परिवार को जानते हैं। और चूंकि यहाँ से बहुत सारे लोग वहाँ हैं, यहाँ के आदिवासी समुदाय, और आप सबको पता है कि पूरा देश का चाय का जो व्यवसाय है सब आदिवासियों की कंधों पर। और 100-150 साल से अलग अलग राज्यों में जाकर के उनको बसा दिया गया, उनको वहाँ फेंक दिया गया। वो भी अपने मान्यता, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करते हैं। गुरुजी का एक सपना था बृहद झारखंड राज्य, और झामुमो उस ओर असम इलेक्शन के थ्रू जाना चाह रही है। फिर पश्चिम बंगाल इलेक्शन भी सामने है। अब पश्चिम बंगाल इसमें इलेक्शन क्या क्या चीजें आएंगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ जहाँ लोग हैं, मुझे लगता है कि उन्हें उम्मीद है, उन्हें विश्वास है। और अगर हम लोग उनकी आवाज बनने का कोई माध्यम बन सकते हैं तो उसमें हर्ज नहीं होनी चाहिए। एक सवाल और अहम है, बिहार इलेक्शन में जिस तरह से सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद झामुमो की स्थिति हुई थी, क्या पश्चिम बंगाल, असम में अब झामुमो इस ओर सोच रहा गंभीरता से कि चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये स्वतंत्र विचार है। अब इस विषय में पार्टी का जो विचार होगा उसको हम लोग उसके साथ आगे। सर, आसाम गए, वहाँ पे आपने बोला भी, देखा भी आदिवासी को। एक शब्द आया था कि जरूरत पड़ेगा तो झारखंड से भी आदिवासी वहाँ जाएंगे, तो आप क्या देखें? गए हुए हैं। आज के दिन में भी कई रिश्ते नाते जो यहाँ के परिवार वहाँ के परिवारों में एक जनरेशन से और उनका एक लंबे काल से एक दूसरे का संबंध बना हुआ है। दावोस पे कुछ बताएं, दावोस में कैसा रहा, वहाँ का क्या संभावना है झारखंड को लेकर के? आप गए, एक देखिए बड़े खासकर जो आपका मॉडल था वहाँ विकास का, हरित मॉडल, उसको झारखंड देखिए वो तो उस चीज का
परिणाम तो आने वाला समय में देखने को मिलेगा, लेकिन यह जरूर है कि एक दुनिया का बड़ा वैश्विक मंच जो था, कहीं ना कहीं झारखंड के संदर्भ में अगर बहुत पहले से वहाँ बातों को पहुंचाया होता तो आज परिदृश्य झारखंड में कुछ और होता। खैर, बीते बातों को खरीदने से तो बहुत अच्छी चीजें अनुभव नहीं मिलती हैं। आगे बेहतर हो, राज्य अपने संसाधनों के साथ आगे कैसे बढ़े, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, ये एक रास्ता निकालने का प्रयास होगा।